कहानी के अंत को देखकर ज्ञात होता है कि पात्रों का जीवन कैसा था। मनुष्य का अंत बताता है कि उसका जीवन कैसा था। वो अच्छा था या बुरा, देवता था या दैत्य, राम था या रावण। मैं रावण। मेरी कहानी का अंत तो आप जानते ही हैं, पर आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी शुरुआत से, क्योंकि मेरा अंत मेरे जीवन का एक हिस्सा मात्र है, मेरा जीवन नहीं। मैं रावण और ये है मेरी कहानी। कहानी महाप्रतापी, महाशक्तिशाली, तीनों लोकों के विजेता रावण की। मैं रावण और ये है मेरी कहानी। कहानी महाप्रतापी, महाशक्तिशाली, तीनों लोकों के विजेता रावण की। ये कहानी है धर्म की, विश्वास की, भक्ति की, आस्था की, और ये कहानी है प्रभु राम के हाथों मेरे उद्धार की, जिसे सुनने के बाद आपको प्रभु श्री राम के प्रति मेरे समर्पण, भक्ति और आस्था का पूर्ण आभास होगा। लेकिन श्री राम की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा कारण था जिस कारण से तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु को इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में अवतरित होना पड़ा। और वो कारण था मैं। आरंभ करते हैं मेरी उत्पत्ति की कहानी से, रावण की उत्पत्ति की कहानी से। देवता और दैत्य दोनों ही पितामह ब्रह्मा के वंशज थे। दोनों के पूर्वज एक ही हैं। पितामह के पुत्र महर्षि कश्यप, जो एक सप्तऋषि थे, उन्हीं की पत्नी अदिति से देवता और दिति से दैत्यों ने जन्म लिया। देवताओं और दैत्यों के बीच आरंभ से ही बैर चलता आ रहा था। दोनों ही पक्ष एक दूसरे से असीम घृणा करते थे। जहां देवताओं को स्वयं भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त था, तो वहीं दैत्यों को महादेव का। पर देवादिदेव, जटाधारी और मेरे प्रभु महादेव देवताओं और दैत्यों पर निष्पक्ष ही कृपा रखते थे। देवताओं और दैत्य दोनों ही पितामह ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव की निरंतर तपस्या करते और उनसे शक्तियां प्राप्त करते रहते थे। पर दैत्यों की बढ़ती शक्तियों को देखकर देवताओं के मन में डर उत्पन्न होने लगा था और उन्होंने ब्रह्मदेव से दैत्यों के विनाश का मार्ग पूछा, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा ने देवताओं को एक मार्ग बताया। उन्होंने देवताओं को अमृत पान करने को कहा, जिससे देवता हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे
उस अमृत की उत्पत्ति का एकमात्र मार्ग था समुद्र मंथन। समुद्र मंथन कोई सरल क्रिया नहीं थी। ये कार्य देवतागण दैत्यों के सहयोग के बिना पूर्ण नहीं कर सकते थे। इसीलिए ब्रह्मा ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिल समुद्र मंथन करने को कहा। देवताओं ने ब्रह्मा का आशीर्वाद लेकर दानवों से समुद्र मंथन की बात साझा की, किंतु उन्होंने हमसे यानी दैत्यों से अमृत के बारे में कोई बात साझा नहीं की। दैत्यों और देवताओं के समक्ष समझौता हुआ कि समुद्र मंथन के माध्यम से पहले जो भी निकलेगा वो दानवों का होगा, उसके बाद देवों का, और इसी क्रम में सभी वस्तुओं का बंटवारा होगा। दानवों ने देवताओं की बात पर सहमति जताई और समुद्र मंथन आरंभ हुआ। लेकिन समुद्र मंथन में भी दानवों के साथ छल हुआ। स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर धोखे से देवताओं को अमृत पान करवा दिया और दैत्यों को मदिरा पान, जिसके बाद देवतागण अमर हो गए और उन्होंने अमृत के तपोबल से अपनी सभी शक्तियों को दुगना कर लिया। वे दैत्यों का संहार करने लगे। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। दानव अपनी मृत्यु के भय से भागने लगे। अपने कुल का विनाश होता देख दानवों ने अपने गुरु शुक्राचार्य से इस काल की घड़ी से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। उत्तर में गुरुदेव ने बताया कि देवता अमृत पान कर अमर हो चुके हैं। अब उन्हें युद्ध भूमि में परास्त कर पाना असंभव होगा। केवल एक ही मार्ग है। एक श्रेष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण का पुत्र ही देवताओं को मात दे सकता है। ये सुनकर दानव दुविधा में पड़ गए कि भला कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हमें अपना पुत्र क्यों देगा, और अगर हमने बलपूर्वक उसे पाने की चेष्टा की तो वो अपने तपोबल से दैत्यों का विनाश कर देगा। दानवों की चिंता देख उनकी पुत्री केकसी, जो दानव प्रवृत्ति होने के उपरांत भी धर्मप्रस्त और ज्ञानवान थी, उन्होंने बताया कि उन्हें एक श्रेष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण का ज्ञात है, जिनका आश्रम आर्यव्रत के जंगलों में है। दानवों ने जब उस ब्राह्मण की पड़ताल की तो ये समक्ष आया कि वो तो पितामह ब्रह्मदेव के पुत्र ऋषि पुलत्स्य के ही पुत्र महर्षि विशर्वा हैं। अपने पिता से आशीर्वाद लेकर केकसी अपने कुल को बचाने की लालसा लेकर ऋषि विशर्वा के आश्रम की ओर निकल पड़ी। केकसी ऐसा महाप्रतापी, महाशक्तिशाली, तेजस्वी पुत्र चाहती थी जिसका तीनों लोकों में कोई भी सामना न कर पाए, जिसके सामने युद्ध भूमि में खड़े होने से स्वयं देवता गण भी थर्रा जाएं। क्या केकसी को ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो पाएगी? कौन होगा केकसी का वो पुत्र? मैं रावण आपको बताऊंगा अपनी कहानी, अपनी वाणी।